बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री के आज का टॉपिक रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ आज मैं हाजिर हुआ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको यूज़ क्यों किया जाता है, और फिर हम इसका देखेंगे इसका यूनिट क्या होता है। ये बहुत कम्प्रीहेंसिव सा शॉर्ट सा टॉपिक है। हम कोशिश करेंगे कि इसको ज़्यादा लेंथी ना किया जाए और आसान लफ्ज़ों में इसको समझा जाए। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है रिलेटिव एटॉमिक मास की। रिलेटिव एटॉमिक मास, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव जो लफ्ज़ है ये निकला है रिलेशन से, यानी किसी के साथ किसी दूसरी चीज़ को कंपेयर करना, उसका ताल्लुक तलाश करना। जैसे हम बाज़ार में जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी को कहते हैं कि हमें 1 किलो सेब दे दो, तो वो बंदा क्या करता है, एक तराजू में जो बाट होते हैं किलो का वो रखता है, दूसरी साइड पे जो उसने सब्जी या जो फल होता है सेब वो दूसरी साइड में उसने वो रखना होता है। उन दोनों को फिर वो कंपेयर करता है। जब वो कंपेयर करता है, मुआवजा करता है, तो उसको भी हम रिलेटिव मास ही नाम दिया जाता है, हम उसको भी रिलेटिव मास ही बोलेंगे। लेकिन केमिस्ट्री में क्योंकि एटम जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, उनका जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, तो इस वजह से हम उन्हें देख तो नहीं सकते। तो फिर उनको मालूम करने के लिए, उनका वज़न मालूम करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। हम यहाँ पर जो देखेंगे वो हम देखेंगे उसको कंपेयर करेंगे कार्बन के आइसोटोप नंबर 12 के साथ। कार्बन का 12 आइसोटोप नंबर ही क्यों यूज़ किया जाता है? इससे पहले हाइड्रोजन को भी हम स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल करते थे। इससे पहले हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन को भी स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन कार्बन को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो हाइड्रोजन था वो फ्लेमेबल था, वो गैस थी। ऑक्सीजन जो था वो भी गैस के तौर पे इस्तेमाल होता है, ऑक्सीजन भी गैस है। तो इसलिए कार्बन जो था वो, एक तो कार्बन का जो 12 आइसोटोप था उसकी जो अबंडेंस है वो 98.9% होती है, ये बहुत ज़्यादा कसरत से पाया जाता है। दूसरा ये स्टेबल होता है, इसलिए कार्बन का जो 12 आइसोटोप होता है उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसकी मदद से हम दूसरे जो एटम होते हैं उनका मास फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट को, कार्बन के एक एलिमेंट को जो उसका आइसोटोप नंबर 12 है उसको हम कंपेयर करेंगे बाकी जिस भी एटम का हमने मास फाइंड करना है, तो इसकी मदद से हम आसानी से उसे फाइंड कर सकते हैं। इसका जो यूनिट है उसे नाम देते हैं AMU। AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। इसकी डेफिनेशन क्या है? 1/12 of the mass of one carbon atom is called AMU। यानी हमारे पास कार्बन का जो एटम है, कार्बन के आइसोटोप नंबर जो 12 है उसके हम अगर 12 पार्ट कर लें, सपोज हमारे पास ये कार्बन का आइसोटोप नंबर 12 है, हम उसके 12 हिस्से कर देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये अब हमने, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ। कार्बन के जो आइसोटोप नंबर 12 है उसके हमने इक्वल 12 हिस्से, उसे 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब उसका जो एक पार्ट है ये वाला, इस पार्ट को हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल करना है, बाकी पार्ट्स को अलग कर देना है। इस पार्ट को हम क्या करेंगे, जिस तरह हम तराजू लेते हैं, एक साइड पे हम कार्बन का जो आइसोटोप नंबर 12 जो हमने लिया उसको रख देंगे, और दूसरी साइड पे जिसका हमने मास फाइंड करना है उसको रख देंगे। अब हम करेंगे क्या, अगर सपोज हमने हाइड्रोजन का मास जो है वो फाइंड करना है, हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है, तो जो इस साइड पर हम हाइड्रोजन का रखेंगे, इस साइड पर हम कार्बन का, जो हमने यहाँ से उसका एक हिस्सा निकाला, कार्बन 12 का, कार्बन का जो आइसोटोप नंबर 12 है उसका जो 12वां हिस्सा है वो हमने यहाँ से उठाकर उसको यहाँ पर रख दिया।
हाइड्रोजन को यहाँ पर ला के रखा तो अगर ये तो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो मैस होता है वो होता है 1.008 AMU। तो ये तो इसी तरह बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इसका भी जो वेट है वो भी 1 है, AMU है, इसका भी वेट 1 AMU है, तो ये तो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोई और एटम यूज़ करते हैं, लाइक हम ऑक्सीजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो अगर हम निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर जब हम ऑक्सीजन का जो एटम ला कर रखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन का जो यहाँ पर जो ये इस साइड वाली कार्बन की जो साइड होगी इसका जो वजन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो वजन है वो ज़्यादा होता है। तो हमें कार्बन के हमें यहाँ पर और एटम जो है यूनिट जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे। कहाँ तक हमें बढ़ाने पड़ेंगे, जब 15 कार्बन के यूनिट 15.9 का मतलब है 16 ही कर लें, तो जब यहाँ पर कार्बन के 16 यूनिट जब हम यहाँ पर रखेंगे तब इन दोनों का जो वजन है वो बराबर होगा। इस तरह क्योंकि हमने कार्बन के ताल्लुक की मदद से ऑक्सीजन के साथ कार्बन का ताल्लुक मालूम करके कंपेयर करके हमने इसका वजन निकाला, इस वजह से इसे रिलेटिव एटॉमिक मास का नाम देते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में हम क्या करते हैं, इस रिलेटिव एटॉमिक मास में हम एलिमेंट्स के एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर कर उसका वजन तलाश करते हैं। तो ये बड़ी सिंपल मैंने आपको एग्जांपल दी है इसको समझाने के लिए। यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके यहाँ पर मैंने उनकी एटॉमिक मासेस को मेंशन किया है। इन सब का यूनिट जो है वो AMU है। हाइड्रोजन का जो वेट यहाँ से निकलेगा वो निकलेगा 1.008, ऑक्सीजन का 15.9 ऑलमोस्ट 16, नियोन का 20.17, क्लोरीन का 35.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट में हम इस तरह किसी भी एटम का वेट जो है मास जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रिलेटिव एटॉमिक मास। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। आपने अगर इस टॉपिक के रिलेटेड या किसी और टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।